हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। ये टाइमिंग जो है आपका 2 बजे है। 2 बजे के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किसे करना होगा, किसे नहीं करना होगा, ये सभी बातें आज इस वीडियो में समझना होगा। और जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी थी लेकिन पसंद नहीं था, जैसे किसी को बीआईटी मिला तो उसे आईईटी चाहिए था, या आईईटी मिला है तो आईआरटी चाहिए। ऐसे जो एक तरह से हमारा एक इच्छा होता है कि हमें ये कॉलेज मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। और जिन्होंने अभी तक कोई भी काउंसलिंग नहीं कराया, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन उन्होंने कोई भी कॉलेज को चॉइस नहीं किया, क्योंकि समस्या उस समय आ रही थी कि उनको एक लिमिट था कि 5 कॉलेज ही सेलेक्ट करें, 10 कॉलेज ही सेलेक्ट करें। इसलिए उन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई भी काउंसलिंग या कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं किया है। इसके साथ ही कई ऐसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनके सीट के आगे FW दिखा रहा है, तो किसे FW का फायदा मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सेकेंड राउंड में लागू होगा, जो फर्स्ट राउंड में लागू नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले तो ये हम जान लें कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट में होगा, सीट अलॉटमेंट आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका 30 तारीख से, इसका मतलब आज से ही 2 बजे से, 2 बजे मानिए या 2:30 बजे, 3 बजे जब से साइट चालू हो जाए आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन उसी तरह से 2 से 3 दिन चलता है। तो अब की बार भी 2 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किसे कराना होगा? जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई भी काउंसलिंग, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो नए बच्चे 1000 रुपए देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। जैसे जहां पे हाई स्कूल मांगा वहां पे हाई स्कूल, और जहां पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगेगा वहां पे आपने अगर लास्ट में जैसे जो क्वालिफिकेशन ग्रहण किया लेकिन अगर उसका ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास नहीं है तो वहां पे आपको शपथ पत्र लगाना होगा। ये शपथ पत्र आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, जो यूपीटीयू का ऑफिशियल वेबसाइट। इस तरह से अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया होगा, जैसे कोरोना के बाद अगर एग्जाम हुआ है, तो आप वहां पे शपथ पत्र ही लगाइएगा, वहां पे इंटर नहीं लगाना। अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट है तो फाइनल लगाइएगा, और नहीं होगा तो आपको शपथ पत्र लगाना होगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको 5 नवंबर को देखने को मिलेगा। सीट अलॉटमेंट जब रिजल्ट आता है उसमें क्या दिखाता है, उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में, किस ब्रांच में कौन सा जैसे सीट मिला हुआ है, FW का मिला है या नहीं मिला है। अगर जैसे सीट के बाद ब्रैकेट में अगर FW लिखा होगा तभी आपको माना जाएगा कि FW की सीट मिली है। FW मानिए या TFW, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके बाद आता है ऑप्शन फ्रीज और फ्लोट का। तो फ्रीज और फ्लोट में आप जानते हैं कि क्या होता है। फ्रीज उसे कहा जाता है कि जो सीट आपको अलॉट की गई है वो आपको पूरी तरह से पसंद है, तो फ्रीज कर लीजिएगा अगर वो आपको पसंद होगी। और अगर नहीं पसंद होगी सेकेंड राउंड में सीट, जैसे आपको फर्स्ट राउंड में नहीं पसंद थी तो इस तरह से आपने फ्लोट किया था, तो फ्लोट या फ्रीज करिए, दोनों के लिए आपको पैसा देना होगा। और वही कैटेगरी के हिसाब से अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 20,000 रुपए, और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12,000 रुपए। वही अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, तो आपको 20,000 रुपए देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड राउंड में आपको विड्रॉ का जो ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऐसा कोई भी माध्यम नहीं था कि आप अपने पैसे को वापस ले लें, लेकिन सेकेंड राउंड में ऐसा होगा कि आपको अपना ही अकाउंट नंबर डालना होगा, चाहे किसी भी बैंक का हो, SBI का हो या PNB का हो, किसी बैंक का हो। अगर आप सेकेंड राउंड में जो सीट आपको मिली वो पसंद नहीं है तो आप पैसा वापस ले सकते हैं। अब ये पैसा कितना वापस होगा? अगर आपने 20,000 रुपए दिया है तो आपको 15,000 मिलेगा। अगर आपने 12,000 रुपए दिया है तो आपको 9,000 रुपए वापस मिलेगा। और ये कितने दिनों के अंदर, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह से कराया गया था, तो कुल मिलाकर 1 हफ्ते के अंदर ये आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब ये नहीं कि आज आपने डाला और आपको आज ही पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि देना आसान होता है और लेना किसी से भी बहुत ही थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। कौन हिस्सा ले सकते हैं ये मैं बात करूं कि सेकंड राउंड में कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से लोग योग्य हैं, कौन से लोग अयोग्य हो जाएंगे। सेकंड राउंड में वही लोग पार्टिसिपेट ले पाएंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई भी काउंसलिंग, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सबसे पहली बात ये, जो सीधे ये सोच रहे थे कि हम सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नए स्टूडेंट ही सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है। अगर फर्स्ट राउंड में आपने कराया तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसी पे आपको कॉलेज को चेंज करने जैसे संशोधन करने की बात आई है कि आपने जो चॉइस फिलिंग भरा था फर्स्ट राउंड में उसे ऊपर नीचे संशोधित कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो सीट आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट की गई थी उसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उसे पहला माना जाएगा।
उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे जो भी आपको कॉलेज को भरना होगा वो आप भर सकते हैं। के साथ ही जिन्होंने फ्लोट कर दिया था फर्स्ट राउंड में वो सेकंड राउंड में आ गए, वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था लेकिन कोई भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग नहीं किया था, वो लोग ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से लोग हैं जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपने सीट को फ्रीज कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन पार्टिसिपेट ले सकता है कौन नहीं ले सकता। तो सेकंड राउंड में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं ले सकते जिन्होंने अपनी सीट को फर्स्ट राउंड में फ्रीज कर लिया। दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया था, जो 20,000 और 12,000 की बात आई थी, उन्होंने अगले अपने फर्स्ट राउंड में पैसा नहीं जमा किया था तो सेकेंड राउंड से बाहर माने जाएंगे। तीसरे वे लोग होंगे जो योग्य नहीं होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ हो चुका था, जिन्हें वहां पे लिख दिया गया था कि आप अवेलेबल नहीं है या इस तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था जिनके डॉक्यूमेंट, वो लोग भी सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करा सकते। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसा फोन भी किए थे कि सर हमें FW हमारी सीट के सामने दिखा रहा है, लेकिन जब हम कॉलेज से संपर्क किए बात किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे FW की सीट ही नहीं है। तो ऐसे में देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में FW की सीट मिली है तो वो आपको मिलेगी, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में कहीं पे आपको कोई प्राइवेट कॉलेज है वहां पे FW की सीट मिली है तो वो भाई कॉलेज के ऊपर है, अगर कॉलेज देगा तभी आपको FW की सीट मिलेगी, नहीं तो आपको पूरा पैसा पेमेंट करना होगा। वहीं पे इस साल अगर देखा जाए तो बी फार्मा के कोर्सेज हुए या BR के कोर्सेज, उसमें FW की सीट नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी हमारा दोस्त है, अगर बी फार्मा या BR के कोर्स में FW की सीट लिखी हुई है तो उसे मान लीजिए कि उसको पूरी फीस देनी होगी, क्योंकि इस पूरे कोर्स में दोनों कोर्स के लिए आपको पूरे पैसे देने होंगे। इसके बाद जिन्होंने डॉक्यूमेंट मिस्टेक कर दिया था, जैसे हाई स्कूल की जगह पे इंटर या इंटर के जगह पे हाई स्कूल, ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, उनका अभी तक सुधार नहीं हुआ, या जिनकी कैटेगरी चेंज हो गई, SC से वो जनरल हो गए या जनरल से कोई और कैटेगरी में चेंज हो गए होंगे, उनकी अगर सुधार नहीं हुई है तो उनका वही सॉल्यूशन है कि वो लखनऊ जाके वहां से जो कैंपस है UP2 का वहां से सुधार करें। उसके अलावा वेबसाइट पर कोई भी ऐसा इस तरह से जो लिंक है वो नहीं आया है, साइट नहीं बनाया गया है कि जिससे आप यहाँ पे ही ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि जो प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन की बात आई है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप KLD क्लासेस के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। आपका कम पैसे में एडमिशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में, चाहे वो कानपुर के कोई कॉलेज हो, नोएडा के कोई कॉलेज हो, लखनऊ के कोई कॉलेज है, किसी भी कॉलेज में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, जिससे डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होगा कि आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया UP2 का, लेकिन आप एडमिशन लेना चाहते हैं तभी एडमिशन ले सकते हैं। या जिनका बहुत ही अधिक रैंक है वह भी इस तरह से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उनके फीस में थोड़ा सा अंतर आएगा कि जिन्होंने काउंसलिंग कराया है उनका फीस अलग रहेगा, और जो बिना एग्जाम के ही एडमिशन लेना चाहते हैं उनके फीस में अंतर होगा। तो इसके लिए KLD क्लासेस का जो नंबर है 7355454512 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने बताया था कि जो सेकेंड राउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नए नियम लागू होगा, जो फर्स्ट राउंड में लागू नहीं हुआ था, वो ये है कि आपकी जो चेंज होगी, जैसे जो आपको रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे जो फ्रीडम फाइटर हैं, PH वाले हैं, AF वाले हैं, गर्ल कैटेगरी में जो सीटें होती हैं, अगर वो फर्स्ट राउंड में भर चुकी हैं और सेकेंड राउंड में आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसमें सीट नहीं खाली होगी, तो आपकी जो कैटेगरी होगी, जैसे मैं आपको समझा दूं इसको बात में, इस बात को आप समझिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लिया आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप गर्ल है, गर्ल की जो कोटा है अगर सीट पूरी भर चुकी है फर्स्ट राउंड में, तो आपको सेकंड राउंड में जब आप काउंसलिंग करेंगी तो आपको जनरल में जो पूरा नॉर्मल जैसे बॉय को जो सीट दी जा रही थी उसी के आधार पे आपकी काउंसलिंग होगी। उसी तरह से अगर जनरल में कोई PH कैटेगरी जो दिव्यांग लोग हैं उनकी सीटें भर चुके हैं फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में उनको जनरल की जो नॉर्मल सीट होगी उसके आधार पे उनको सीट दी जाएगी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड की तुलना में। तो ये सभी कैटेगरी के लिए, ये ओपन रैंक वाले, SC कैटेगरी, OBC सभी कैटेगरियों के लिए यही नियम है कि जब आपको जो आरक्षण दिया जा रहा था, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जब उसमें सीटें भर जाती हैं तो उससे ऊपर की जो आपकी नॉर्मल कैटेगरी होती है उसके आधार पे काउंसलिंग होती है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आज से आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, कॉलेज को चॉइस करिए और अपने जो सीट आपको मिलता है अगर पसंद है तो आप उसमें एडमिशन कराइए, नहीं पसंद है तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप फ्लोट कर लीजिए, थर्ड राउंड में चले जाइए, या तो अपना पैसा वापस ले लीजिए। तो इसी प्रकार से बने रहिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, या जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है 7355454512 पे आप कॉल करके
अपने जो भी सॉल्यूशन या जैसे कह सकते हैं कि समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उस समस्याओं को दूर कर सके। और जो हमने प्राइवेट वाली बात की है, आप उसे अभी ना सोचें, थोड़ा सा जैसे काउंसलिंग करा लीजिए, सेकंड राउंड थर्ड राउंड देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता तो उसके बाद ये तो ऑप्शन बचा हुआ है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना है। अगर आपको यूपीटीयू के माध्यम से बीटेक या एमबीए किसी भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी मिलेंगे। इसी तरह से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का केएलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।